बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की बेसिकली तौर पे इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट ने इस चैप्टर का डिडक्ट करवा दिया और बाकी जो चीज़ रह गई है वो मेरे 5.1 जो है वो रह गई है और 5.1 के क्वेश्चंस भी मतलब डिडक्शन हुई है। अब आ जाते हैं हमारे पास जिस तरह है कि 5 चैप्टर के अंदर 5.1 करनी है, तो 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। बेसिकली तौर पे ये चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटीज एंड लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमने लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन किनको कहते हैं। The equation which has only single degree variable is known as a linear equation। जैसे कि यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आपको एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है, जैसे कि 12x + 30 = -6। यहाँ पे वेरिएबल आपके पास एक ही है और इसकी पावर भी क्या है हमारे पास, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। तो ऐसा एक ऐसी क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल की पावर यानी कि डिग्री जो है वो 1 हो, उसको हम कहते हैं कि ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है इसको। और इनइक्वालिटीज किसे कहा जाता है, ऐसे ही मतलब कि स्टेटमेंट, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर फॉर एग्जांपल यही मैं एक्सप्रेशन डिस्कस कर देता हूँ 12x + 30, और अगर यहाँ पे इसके मिड में लेस देन का साइन है या लेस देन इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन का साइन हो या ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो, तो इसको हम बेसिकली तौर पे कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी की ये एक पहचान होती है कि इसमें आपके पास यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा होता है और इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एक्सप्रेशन के अंदर उसको इनइक्वालिटी का नाम दिया जाता है। अब वो इनइक्वालिटीज या लीनियर इक्वेशन में हमने जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद इस वैल्यू को आपने सिंपल पुट कर देना है, यानी कि एक नंबर लाइन के ऊपर। अब नंबर लाइन क्या चीज़ है, जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर लाइन एक लाइन है, उसके मिड में हमारे पास जैसे कि आ जाता है 0, और 0 के इस साइड पे यानी राइट साइड पे हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर और इस साइड पे हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बेसिकली तौर पे हैंडमेड नंबर लाइन बना रहा हूँ, तो इसमें जो है वो इनके इंटरवल में डिफरेंस आ रहा है। कहीं पे इंटरवल ज़्यादा बन रहे हैं, कहीं पे इंटरवल का डिफरेंस जो है वो कम आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को आपने फोकस रखना है कि हमने यानी कि जब नंबर लाइन ड्रा करनी है तो एक प्रॉपर डिस्टेंस उसके मिड में होना चाहिए, यानी कि दो एक इंटरवल प्रॉपर हो उनके दरमियान में। जैसे इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस ज़्यादा है, इसमें कम है, इस तरह करके तो इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। जैसे कि इस तरफ आते हैं, मैंने बताया पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह की जो एक नंबर लाइन बनती है यानी कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन, तो इसको हम कहते हैं ये एक नंबर लाइन है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। आपने यानी कि इसको रियल लाइन में नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। किसको करना है, सोल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को आपने रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके सामने है कि इक्वेशन में एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसमें आपके पास एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। अब हमने सॉल्यूशन में आएंगे तो जैसे लिखा हुआ है आपके पास, सॉरी यहाँ पे अगर इक्वेशन के मिड में अगर कोई साइन है तो शुरू में साइन नहीं लगाना। 12x एज इट आ जाएगा, -6 इस तरफ पहले राइट साइड पे लिखा हुआ, तो ये 30 को आपने शिफ्ट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ आपने देखना है पहले कोई नंबर प्लस या माइनस तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसको सेकंड साइड पे शिफ्ट करें। फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड को देखें, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है, और अगर कोई डिवाइड हो रहा होता है तो वो
राइट साइड पे या सेकंड साइड पे शिफ्ट होके मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे 30 पहले प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -30। और इसका आंसर देखें, दोनों में बड़ा नंबर हमारे पास 30 है तो उसका साइन क्या है, माइनस। माइनस माइनस प्लस, 30 + 6 होता है 36। और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 12x। x के और 12 के मिड में कोई साइन नहीं है, ट्विन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 12 इधर आके 36 के साथ डिवाइड हो जाएगा और इनकी हम कटिंग कर सकते हैं, यानी कि 2 के साथ तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा -3। अब जैसे कि ये लेकिन आंसर हमारे पास इसका आ गया। अब हमने इसको एक नंबर लाइन के ऊपर यानी रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना है। आपने एक लाइन बनानी है। लाइन बनाने के बाद आपने क्या करना है, मिडल में एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है 0 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप जहां तक मर्जी अपनी यानी कि नंबर्स के अकॉर्डिंग नंबर बना सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर, जैसे यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और इसको थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि इसको एक शेडेड यानी कि आपने इसको रीजन बनाना है और इसको अट्रैक्टिव बनाना है। अब आपके पास यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि x इक्वल है -3 के, तो x इक्वल -3 पे कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर और इस साइड पे नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे -3 आ रहा है तो आपने इस नंबर को बॉक्स में कर देना है। तो इसको हमने यानी कि x जो आंसर है इसका उसको हमने बॉक्स में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन पे सिर्फ ये नंबर आपको बता रहा है जी, ये इसका सिंपल सोल्यूशन होगा। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखते हैं, x/3 + 6 = -12। ये भी सिंपल उस तरह ही हमारे पास आएगा। सॉल्यूशन में हम इसके लिखेंगे x/3। अब जैसे +6 हो रहा है, x के साथ प्लस नंबर हो रहा है तो उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -12। जो नंबर पहले यहाँ पे इस साइड पे लिखा होगा, एक साइड पे लिखा हो तो उसको पहले हम लिखते हैं, बाद में दूसरी साइड वाले नंबर को लिखा जाता है। इस चीज़ की कंफ्यूजन में नहीं आना, अपने +6 पहले है तो इसको इस साइड पे लिखेंगे तो -6 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है। तुम पहले बड़े नंबर का साइन माइनस माइनस प्लस, 12 + 6 हो जाएगा 18 और यहाँ पे रह जाएगा x/3। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि x के साथ जो भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, जैसे इस पार्ट के अंदर हुआ था। और यहाँ पे x के साथ 3 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई होगा। 18 × 3 और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 54 -54। जैसे अब एक बड़ा नंबर है, इसके ऊपर अगर नंबर लाइन हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल नंबर लाइन पहले ड्रा करते हैं। यहाँ पे मिडल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप फोकस करें ज़रा कि यहाँ पे जिस तरह मैंने नंबर लाइन ड्रा की है, मेरे तो नंबर 7 8 से ऊपर नहीं जा रहे, तो इतने बड़े नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हो सकता है। तो हम इसको फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम अपना इंटरवल बड़ा कर देते हैं। इंटरवल से मुराद क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने नंबर पहले सेलेक्ट किया 1 2 3, अब यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70। और इसी तरह हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है जी, ये हमने इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब यानी कि हमने इंटरवल ही अपना 10 का ले लिया है। अब 54 कहाँ पे लाई करेगा, 54 आएगा यानी कि फिफ्थ माइनस साइड पे नंबर है, ये
इसके साथ अगर माइनस रिप्रेजेंट कर दें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखें कि 50 और 60 के दरमियान में यहाँ पे यानी कि इसके मिड में तकरीबन मिड से थोड़ा सा पीछे 54 आएगा। अब यहाँ पे होगा यहाँ तकरीबन हाफ और हाफ से थोड़ा सा पीछे आपने यानी कि इसको थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पे लिख लेना है -54 और इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देना है कि ये इसकी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे इसकी लोकेशन होगी, ये नंबर यहाँ इस जगह के ऊपर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही है। आपने बस अपना इंटरवल 10 नंबर्स का ले लेना है। अगर इससे भी बड़ा आप इंटरवल का नंबर ले लें तो उससे कोई इशू नहीं है, आप 20 का भी ले सकते हैं ताकि आपकी नंबर लाइन के ऊपर कुछ पता चल सके। अगर आप लेते हैं 50 का तो वो एक छोटा नंबर हो जाएगा, यानी कि सॉरी एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और नंबर लाइन जो है वो आपकी तकरीबन 1 से पहले नंबर के बाद ही आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप किसी चीज़ की मतलब कि हो नहीं सकती, आपको लिमिट नहीं होती इसकी, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट है पार्ट नंबर 3 लिखते हैं x बाई 2 -3x/4 इक्वल 1/12। तो हमने इसके सोल्यूशन में देखना है कि ये देखें, अब आपके पास दो x है और दोनों x की पावर क्या है 1। तो आप इसका एलसीएम मेथड भी कर सकते हैं और आप इसको यानी कि मल्टीप्लिकेटिव नंबर से भी कर सकते हैं। अब आप देखें कि ओवर में आपके पास दोनों हैं, 2 है, 4 है एंड 12 है। तो आप तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लें यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो नंबर आएगा उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। अगर आप ये करना चाहते हैं कि इस साइड का एलसीएम ले लें, एलसीएम को लेकर सॉल्व करें, सॉल्व करके फिर हम इसके मुताबिक कर लें। ठीक है, तो मैं आपको कर देता हूँ यानी कि यहाँ पे एलसीएम मेथड। तो 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास आएगा यहाँ पे 2 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 2 1 जार। तो इसका एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 और एलसीएम में आ जाएगा 4। और यहाँ पे आपने बड़ी लाइन लगा के उसके नीचे लिखना है 4। 4 को एलसीएम का तरीका होता है, जो नीचे एलसीएम होता है उसको डिवाइड करना होता है यानी कि नीचे वाले नंबर के साथ। तो 4/2 और इसमें आंसर आ जाएगा 2। 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x, फिर 4 को 4 से डिवाइड करें और इसका आंसर आएगा 1। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3x और ये एज इट 1/12। इस साइड पे कोई चेंजेस नहीं आएंगी इस पैटर्न के मुताबिक। तो 2x माइनस 3x करें तो बड़ा नंबर -3x है, तो उसका साइन क्या है माइनस, माइनस और इसका साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 1x/4 और वहाँ यहाँ पे 1/12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या आप 4 को उस साइड पे शिफ्ट कर दें, -4 को x इधर रह जाएगा, माइनस जो है ये 4 के साथ शिफ्ट हो जाएगा उस साइड पे और क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पे उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। और लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि ये 4 जो है ये माइनस को अपने साथ यानी कि कैरी करके लेके जाएगा, बल्कि उसके साथ ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो 4 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा 12 -4/12x। 4 1 जार और 4 यहाँ पे आंसर आएगा इसका 3, यानी कि माइनस में नंबर है जिसका आंसर है 1/3। अब आपने इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो इसका मैं आपको इजी मेथड करवा देता हूँ कि आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। 1 को आपने ओवर में लिखना, अंडर यानी कि डिवीजन में लिखना है और 3 को आपने एज इट लिखना है।
माइनस को आपने ज़रा थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट करना है इस डिवीजन के लिए। 1 जो है ये छोटा नंबर है 3 से, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट जब लगाते हैं तो पॉइंट के बाद हम 0 प्लेस कर सकते हैं। 3 3 ज़ार क्या होता है हमारे पास 9, और इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर आप 0 प्लेस करें, उसको नीचे ले आए तो 0, फिर 3, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 9, और फिर इसके बाद 1, और ये मतलब कि पोर्शन इस तरह ही चलता जाएगा, यानी कि कॉन्टिन्यूस। तो आपके पास नंबर आ रहा है 0 पॉइंट सॉरी माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं -0.333। तो इसका मतलब क्या है कि आपने नंबर लाइन किस तरह ड्रा करनी है इसकी, ये मैं आपको थोड़ा सा वाज़ह करके समझा देता हूँ। 0, थोड़ा सा इंटरवल में बढ़ा कर 1 2 3 4, क्योंकि आप देखें यहाँ पे एक नंबर है जो कि 0 में मतलब कि हमारे पास आ रहा है डेसिमल फॉर्म के अंदर, तो इसका इंटरवल थोड़ा सा खुला करके मैं आपको लिखना चाह रहा हूँ। देखें इस साइड पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो अब यहाँ पे 0 की साइड से यानी कि माइनस में नंबर है तो जाहिर है इस साइड पे आएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर होगा 0.1 0.2 0.3 0.4 और 0.5, फिर 0.6 0.7 0.8 0.9, और ये इट सेल्फ खुद नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किया 0.1, इसको काउंट नहीं किया, तो इसका मतलब नेक्स्ट ये नंबर मेरे पास होगा, यानी कि जो कि -1 है। अब आप यहाँ पे फोकस करें ज़रा, तो 0.1 0.2 और 0.3, तो 0.3 जो है वो यहाँ पे थर्ड लाइन आ रही है, स्मॉलेस्ट लाइन। स्मॉलेस्ट लाइन के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.333, माइनस में है तो इस वजह से माइनस में हो गया, और इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं ताकि ये हाईलाइटेड हो जाए कि यहाँ पे हम किस नंबर की बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी कि आपके पास जब फ्रैक्शन में नंबर आता है, ओवर में नंबर आता है, तो आप उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आप उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, नंबर लाइन को मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सारे टीचर इसको डायरेक्ट लिखवा देते हैं कि ये जी इसका आंसर ऐसे बनेगा, बच्चे उसको याद कर लेते हैं। याद करने की तरफ जाने से बेहतर है मैथमेटिक्स को समझ के करें, ताकि आगे जाके आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आपकी ये हेल्पफुल हो सके। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। स्टेटमेंट में 2 = 7 × 2x + 4 एंड +12x। अब आपके पास ये इक्वेशन है कुछ इस तरह से कि आपने इसको सॉल्व करना है पहले। तो सॉल्व करने के लिए पहले क्या देखेंगे, मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट में आ रहा है 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। तो अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है, तो 2 एज इट आ जाएगा। पहले तो इसको प्रॉपर हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म्स के अंदर लेके जाएंगे और इनको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 7 एक ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है। 7 2 = 14x + 7 4 = 28 + 12x। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स में क्या क्या आ रहा है, x जो है ये लाइक टर्म्स है, और 28 विदाउट x जो नंबर है ये लाइक टर्म्स है। तो हम लाइक और अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। जैसे 2 है, 2 के साथ +28 इधर राइट साइड पे है तो इधर आकर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो -28 = 14x + 12x। अब आप अगर इनका सिंप्लीफिकेशन करें तो दोनों में बड़ा नंबर 14, उसका साइन बड़े नंबर का, तो 14 + 28 हो गया हमारे पास 26x, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, बड़ा नंबर है माइनस, और 28 तो उसका साइन, इसका साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है,
तो आपने 28 में से 2 माइनस कर दें, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करें तो 26। अब मैं ज़रा इनको अरेंज करके लिख लूँ, 26 एक्स इस साइड पे और -26 इस साइड पे। तो आप फोकस करें कि एक्स के साथ 26 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 26 वन ज़ा 26 कट हो गया और बाकी रह गया इसका आंसर -1। अब आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जिस तरह हमने बात की है कि नंबर लाइन जो है आपने एक ड्रा करनी है, एक बड़ी सी लाइन, और उस पर आपने क्या लिखने हैं, मिड में 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे 5 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 5 ही आने चाहिए। आप मिनिमम नंबर भी, यानी कि यहाँ से अगर 1-2 नंबर कम भी हो जाता है, नंबर लाइन ड्रा करते हुए अगर बच्चे से ज़ाहिर है उनसे किसी भी तरह की मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ये नंबर हमारे पास आया था आंसर में -1, तो -1 कहाँ पे आ रहा है, ये एक नंबर है, तो इसको आपने बॉक्स में कर देना है। ये जिसकी नंबर लाइन बन गई हमारे पास, यानी कि ये एक इजी तरीके से करने वाले सॉल्व क्वेश्चन है। बच्चों को ये शार्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आगे आ जाता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमने 2x -1 और ओवर 3 -3x/4 इक्वल 5/6 इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जिस तरह पार्ट नंबर 3 किया था उसी तरीके से हम करते हैं इसको, कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इस साइड का एलसीएम लेना है। तो इधर इस साइड का एलसीएम जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रबर कर रहे हैं 3 और 4, 2 से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर से हमने इनको डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर में डिवाइड करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे 2 प्राइम नंबर पहला होता है, 3 तो डिवाइड नहीं होता है, वो एज इट आ जाएगा। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और फिर नीचे 3 1 जार, और फिर ये जब 3 नंबर कौन कौन से आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर बनता है 12। तो एलसीएम में 12 आएगा। यहाँ पे हम एक बड़ी सी लाइन ड्रा करते हैं, उसके नीचे लिख देते हैं 12। 12 को 3 से डिवाइड करें, नीचे वाले से डिवाइड करना है, और जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 12 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 4। 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2x -1 के साथ। फिर अब माइनस ये वाला साइन आ गया। 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ, ठीक है। और ये 5/6 एज इट आएगा। नेक्स्ट आपने 4 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 8x -4। ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है, ये ब्रैकेट के अंदर चाहे लाख नंबर भी हो या बिलियंस ऑफ नंबर भी हो, तो सबके लिए एक मल्टीपल नंबर है, सबसे मल्टीप्लाई होगा। -3 3 जार 9x/12 इक्वल 5/6। अब अगर आप फोकस करें तो लाइक टर्म्स को करें तो एक साथ 8x -9x -4/12 इक्वल में आ जाएगा 5/6। तो यहाँ पे बड़ा नंबर जो है ये लाइक टर्म्स है, दोनों x वाली वैल्यू, ये अनलाइक है इनके लिए, तो इसको एज ये छोड़ देंगे हम। यहाँ पे माइनस बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 माइनस करें तो 1x -4, और यहाँ पे आ जाएगा 12 5/6। और फोकस करें आप, -4 इधर आ जाएगा, 5/6 एज इट आएगा। ये 12 जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 1 जार 6 और 6 2 जार, मतलब क्या आ जाएगा 12 -x -4 5 मल्टीप्लाई 2, और इसका आंसर आ जाएगा 10। -x -4 -x एज इट
10 के साथ -4 इधर आके क्या हो जाएगा 4 + 4 और इसका आंसर आ जाएगा 14। अब ये -x है। बेसिकली तौर पे ये नंबर जो है ये माइनस जो है ये हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे आप इसको करें, देखिए -1 तो हर नंबर का मल्टीप्लाई होता है, माइनस के साथ 1 लगा के मल्टीप्लाई x लिख लें और 14 और x के साथ मतलब -4 -1 डिवाइड हो रहा है उधर जाके, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा -1 और इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल -14। ठीक है। अब आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का जो पैटर्न है वो आपको पता है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है। इसमें आ जाएगा आपके पास 0 1। यहाँ जैसे बड़ा नंबर है तो मैं नंबर लाइन ड्रा करूंगा तो ये कुछ बाहर चला जाएगा थोड़ा सा, यानी कि तो थोड़ा सा मैं इसको 10 का इंटरवल ले लेते हैं, 10 या 5 का इंटरवल ले लें, 5 10 15 20। इस साइड पे भी 5 -10 -15 -20। ठीक है जी। अब यहाँ पे -14 आया तो -14 -15 के नियरेस्ट है, तो अब आपने थोड़ा इसको हाईलाइट करके, यानी कि इस नंबर को थोड़ा सा हाईलाइट करके ऊपर लिख देना -14 और ये आपने इसका बॉक्स में ड्रा कर देना। ये इसका सिंपल सोल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। क्वेश्चंस को जब आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं तो आपके लिए करना भी इजी होता है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैथमेटिक्स में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती कि बच्चों से वो सॉल्व नहीं होता। अगर बच्चे चाहें तो इसमें आप एक मार्क्स, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 9 -10/5x। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करें ताकि आपको पता चल सके उन्होंने हमें डिमांड क्या किया हुआ है, दिया क्या हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे देखूँ इसका तो ये कटिंग होती है 5 1 5 5 2 1 5 2 इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर हम फोकस करें इसके ऊपर तो ये नंबर हमारे पास है इस तरह के आ गया -1/2। सोल्यूशन में 1/2x यानी कि इसके साथ x इक्वल 9 -2x। ठीक है। अब आपने लाइक टर्म्स को एक साइड पे कर देना और लाइक अनलाइक को एक साइड पे। ये -x/2 1 जो है एक हर नंबर के साथ होता है तो मैं 1 नहीं लिख रहा, -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2x इक्वल 9 और इसके एलसीएम में आएगा 2, तो 2 को हमने एज इट -x + 4x इक्वल 9 और इन दोनों को हम सोल्व करें तो प्लस, बड़ा 4 का साइन प्लस है, बड़े नंबर का साइन प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 करें माइनस तो 3x/2 इक्वल 9। 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x 9 × 2 और इसका आगे सिंपल सोल्यूशन आएगा 3x इक्वल 18 और x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 18/3 और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 इनकी कटिंग करके। और अब हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 इस तरह से। अब 6 जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको ड्रा कर देंगे, ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये वाइंड अप होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट करेंगे।